नमस्कार। भगवद गीता की ज्ञान से भरी इस खूबसूरत दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आखिर ये मनुष्य जीवन क्या है? अगर कृष्ण भगवान है तो हम भगवान क्यों नहीं है? हम कृष्ण की तरह पूर्ण क्यों नहीं है? आखिर इस कलयुग की दुनिया में हम झूठे और छल करने वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कौन है हम? आखिर हम हमारे जीवन को पूर्ण बनाकर आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसी ही और भी बहुत सी मनुष्य जीवन से जुड़ी रहस्यमयी बातें हमारे दिमाग में अक्सर चलती रहती है और इन सब के जवाब हमें केवल एक ही किताब से मिल सकते हैं और उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप अध्याय 1 से अध्याय 18 तक मेरे साथ जुड़े रहे और इन बातों को सच में अपने भीतर की गहराई से समझ गए तो आप भी कृष्ण की तरह उस परम शून्य को प्राप्त कर लेंगे और एक बार उस स्टेट तक पहुंचते ही आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप भी कृष्ण की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। तो जैसा कि हम भगवद गीता के अध्याय 2 से अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को कैसे खूबसूरत खुशियों से भरा बना सकते हैं, सही राह पर ला सकते हैं, उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसके विषय में आज हम थोड़ा सा डिटेल में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारी गीता को आगे बढ़ाते हैं। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन अपना पूरा जोर लगा रहा है कि वो कृष्ण को कन्विंस कर सके। अब 3 कंडीशंस है अर्जुन के पास। पहली तो ये कि कृष्ण मान जाए उसकी बात और युद्ध के मैदान के बाहर उसे ले चले, तब तो अर्जुन एकदम हैप्पी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं युद्ध तो करूंगा ही नहीं, तो बस दूसरी कंडीशन अपने आप यही खत्म हो गई। जीत हार तो बाद की बात है। मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा क्योंकि 5 दिन मेहनत करके मरूं, इससे अच्छा तो मैं बगैर मेहनत के मर जाऊं। मतलब यहाँ वो बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, बस खड़ा रहूंगा और वो लोग मुझे मार डालेंगे। शॉर्ट में अर्जुन कृष्ण को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, कृष्ण को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा, बस खड़ा हो जाऊंगा। तो अपने आप ही ये तो सुसाइड ही हो गया। अंतिम उपाय भी तो यही है डिप्रेशन का कि सुसाइड कर लो। तो आप अब यहाँ अर्जुन की मनोदशा को समझ सकते हैं कि अंतिम डिप्रेशन में आ गया है अर्जुन और कह रहा है कि मैं तो सुसाइड कर लूंगा। अब पहली बार अर्जुन के शब्द, उसका व्यवहार और उसकी आंखें मेल खा रही है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। हथियार डाले और रथ में बैठ गया और वो कृष्ण को बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है। एक तो ये कि युद्ध नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया कि ये पाप है, ये लोग मेरे प्यारे हैं, मेरे स्वजन हैं और अपनों को मारकर राज्य मुझे चाहिए नहीं। दूसरी बात ये कि ये तो पाप है और मैं पाप करूंगा ही नहीं। आप खुले हैं क्योंकि रथ की कमान आपके हाथ में है। यदि आप पाप करना चाहे तो रथ को यहीं खड़ा रहने दो और अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो मुझे यहाँ से ले जाइए, लेकिन मैं तो अब कुछ नहीं करूँगा। अर्जुन कृष्ण से पूछ नहीं रहा है कि आपकी राय क्या है, क्योंकि उनकी राय तो उसे आंखों में ही दिखाई दे रही है। अर्जुन एक ऐसा कमाल का व्यक्ति है और ये हर बुद्धिमान की तकलीफ है। बुद्धिमान लोग ऐसा ऐसा कमाल करते हैं कि आप पूछो मत। अब आप समझिए, अर्जुन जो कुछ भी बात कर रहा है वो उसे 40 साल से पता है कि शास्त्रों में क्या पाप है, क्या पुण्य है। अब आप एक छोटा सा मन का नियम समझने की कोशिश कीजिए। उसे चाहे
आप शरीर का नियम कहे चाहे प्रकृति का नियम कहे, मनुष्य में सिर्फ समझ की कमी है, और अच्छे से समझे तो समझ की कमी भी नहीं है। ये मनुष्य को भ्रमित करने वाले लोगों ने उसे परेशान कर रखा है। हालत इंसान की ये है कि जिसे जो काम नहीं आता वो वही काम करने में लगे हुए हैं, और जिनको जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को ग्रहण करने में लगे हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ने 2 महीने पहले शराब पी हो, उस समय उसे कुछ ना हुआ हो, और अचानक 2 महीने बाद वो कहीं बैठा हो और उसे शराब का असर होने लगे। कोई चीज आपने 6 महीने पहले खाई हो, लेकिन तब आपको कुछ भी ना हुआ हो, और 6 महीने के बाद एक दिन आपको बैठे बिठाए ही फूड पॉइजनिंग हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ठीक वैसे ही जब अर्जुन ने ये बातें 40 साल पहले सुनी थी, ये शास्त्र, ये पाप, वो तभी समझ गया था कि ये सब बकवास है। अगर मैं इन बातों को मानूंगा तब तो मुझे राज्य कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि राज्य तो उसे अपने भाइयों को मार कर लेना है, और ये कहते हैं कि भाइयों को मारना पाप है। तो तब वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था, इसीलिए वो हर वक्त अपने भाइयों से झगड़ता रहा। आज वो उसी बात से कन्विंस होने के लिए कृष्ण से कह रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन भीतर से डर गया है। हम भी अक्सर यही करते हैं। अगर किसी की बात से हम कन्विंस नहीं हैं, तो बात चली गई। लेकिन फिर कभी जब ये लगता है कि इसी बात से हमारा फायदा हो रहा है, तो हम कन्विंस हो जाते हैं। तो आज अर्जुन को कन्विंसिंग लग रहा है ये सब कुछ। अब एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम सबको ये रोज का ही अनुभव है कि जैसे ही मौत सामने दिखती है, हार सामने दिखती है, कि तुरंत हम धर्म पर आ जाते हैं। धर्म और भय का सीधा ताल्लुक है। जो जितना भयभीत है उतना धार्मिक है, ये एक सिद्धांत है। अब क्राइस्ट को भगवान में मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई भय नहीं है। बुद्ध और महावीर दबंगाई से ये बात कह सकते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि उन्हें भय है ही नहीं। भय होगा तो धर्म आएगा। अगर भय नहीं है तो धर्म को कोई जगह नहीं है। अगर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो धर्म को कोई जगह नहीं है। क्योंकि आपको धर्म चाहिए ही क्यों? ताकि कुछ लुट ना जाए और कुछ मिल जाए। अब अगर किसी को कुछ चाहिए ही नहीं और कुछ लुट ना जाए, तो उसे धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है। धर्म की बात हर मनुष्य तब करता है जब वो डर जाता है। आप देखना, कभी एक व्यक्ति जो सिर्फ शनिवार का व्रत कर रहा है, अब अगर उसके धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो क्या होगा? पहला असर ये होगा कि उसका सोमवार और बुधवार भी शुरू हो जाएगा। आप कभी भी गौर कर लेना, जितना डर बढ़ेगा, जितनी असफलताएं बढ़ेगी, उतनी ही अंगूठियां बढ़ जाएगी। कोई भी इस सिद्धांत को ठुकरा नहीं सकता। कोई भी मनुष्य जब उसकी पत्नी उसे सुख दे रही है, उसका धंधा अच्छा चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, तब वो कभी नहीं कहता कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। लेकिन जब उसकी पत्नी तांडव करना शुरू करती है, तब वो बार बार सोचता है, अरे क्या लेके आए थे जगत में और क्या लेके जाएंगे? ये सब कुछ तो मोह माया है। धंधे में नुकसान हो जाता है तो क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। लेकिन जब धंधा अच्छा चल रहा था, क्या तब ये बातें सोची थी? नहीं, तब किसी के दिमाग में ये बातें आ भी कैसे सकती है? तो असफलता पर मनुष्य सन्यासियों वाली बातें करता है। कोई भी सफल आदमी सन्यासियों वाली बातें कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे इन सारी बातों की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक सफल आदमी को सन्यासियों वाली बात करने की जरूरत हो भी कैसे सकती है? इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सफल आदमी को कभी किसी धर्म की आवश्यकता नहीं होती।
सफलता खुद अपने आप में एक धर्म है। अगर एक अंबानी सफल है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, तो यहाँ उनकी सफलता ही उनका धर्म है। अगर इंसान के पास सफलता है, अगर वो हंसता है, अगर वो खुश है, तो वो धार्मिक है। तुम अगर असफल हो, दुखी हो, परेशान हो, संकट में हो, मुश्किलों से घिरे हो, संघर्ष में हो, तो तुम अधार्मिक हो। इसीलिए भय का धर्म से सीधा ताल्लुक है, लोभ का धर्म से सीधा ताल्लुक है। धर्म का मतलब ही होता है आश्रय, आश्वासन। अपनी जिंदगी किसी दूसरे के भरोसे, किसी दूसरे पर आधारित होकर बिताना ही धर्म है। और हमें धार्मिक नहीं बनना, हमें आध्यात्मिक बनना है। हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कोई आसरा, आश्वासन नहीं है। गीता हमें धार्मिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल बनाती है, आध्यात्मिक बनाती है। भगवत गीता हमें कभी किसी और पर डिपेंड रहना नहीं सिखाती। गीता का सीधा सीधा सार है कि अगर हम सुधरेंगे तो हमारा जगत अपने आप ही सुधर जाएगा। यदि हम नहीं सुधरेंगे तो कितने ही आशीर्वाद क्यों न दे दे कोई, कितना ही पूज ले हम, लेकिन कुछ नहीं होगा। जब कृष्ण साक्षात खड़े थे, फिर भी उनके अधिकांश पुत्रों की, उनके पौत्रों की, उनके नाना की, भाई बलराम की, कृष्ण के खड़े खड़े वो वहीं बैठे के बैठे रह गए उसी जगह पर, और वहाँ उन सब की उनके सामने मौत हो गई। तो क्या हम इतिहास को ठुकरा देंगे? आप किस चीज की कल्पना कर रहे हैं? यहाँ सबको अपना अपना भोगना है। ये जितने भी लोग जो कृष्ण के सामने मरे, उन्होंने अपने भीतर की सजा पाई थी। उसमें कृष्ण भला क्या करेंगे? उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी गहरी बातें जरूर समझ आ रही होगी। इस पर चिंतन मनन जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। लेकिन गीता समाप्त नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा था अभी हमारे प्यारे कृष्ण आने बाकी है। वो हमारे दोस्त बन के आएंगे और हमें उस ज्ञान की अथाह सागर में बहा कर ले जाएंगे। तो क्या आप बहने के लिए तैयार है? चलिए तो अगली बार के वीडियो में मैं आपसे थोड़ी ज्यादा देर बात करूंगी और हम ऐसे ही ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को खुशियों से भर लेंगे, जिसमें सब कुछ होगा। हर एक खुशी आपकी होगी। आपका एक एक पल जादू बन जाएगा। चलिए तो मिलते हैं गीता से जुड़े और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।